किसी के पास और कोई कांच का टुकड़ा लेके आए, कितना बड़ा टुकड़ा दे रहे हैं कांच का, ये ले लो बदले में मणि दे दो, बदल लोगे? नहीं बदलोगे। अरे कोई आपको एक छोटे से चांदी के सिक्के से और हीरा बदलना चाहे तो बदल लोगे क्या? लोहे के सिक्के से बदलना चाहे चांदी के से तो भी नहीं बदलोगे, सोने के से भी नहीं। तो ये तो आप कांच का टुकड़ा लेके आ गए हो। ये जो आपका कथा अमृत है ना, सुधामृत और एक कथामृत, इसकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो सुधामृत है, देवताओं का जो अमृत है, वह महाराज उसमें भेदभाव है। भेदभाव कैसा? जब कोई बड़ा पुण्यात्मा होगा, बहुत पुण्य करेगा और बड़े पुण्य करने के बाद वो स्वर्ग लोक में जाएगा, तब उसको सुधामृत मिलेगा। बहुत यज्ञ जब तप किया, पुण्य किया, दान किया, तब जाके स्वर्ग मिला और स्वर्ग में फिर अमृत मिला। और वो भी उसमें कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता ले गए, उसी में स्वरभानु दैत्य घुस पड़ा बीच में, फिर विश्व मोहिनी का रूप धरना पड़ा। कितना भगवान को करना पड़ा, आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें भेदभाव है, ये सिर्फ पुण्यात्माओं को ही मिलता है। और ये भागवत कथामृत पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, कैसा भी हो, सबके लिए है। और जब किसी चीज में मात्रा कम हो तो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, भैया थोड़ा सा है इसलिए धीरे धीरे देना कम कम। और जब खूब भरा हो, अब पता चला ड्रमों शरबत भरा पड़ा है, तो दे चकाचक, भाई साहब एक गिलास और पीजिए, एक और पी लीजिए, तो रोक रोक करके जबरदस्ती करके पिलाते हैं। तो ये भागवत कथामृत ऐसा ही है, दोनों कान के दोने बना करके और चकाचक पीते चले जाओ। इसमें कोई कंजूसी थोड़ी है, क्यों? अनंत है। तो इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा कि तुम जिसका तुलना कर रहे हो, जिसके बदले में चाहते हो, इसकी तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा सुधामृत पी करके, जो स्वर्ग का अमृत है उसको पी करके क्या होता है? सुधामृत पिया, और स्वर्ग में दान पुण्य धर्म नहीं हो पाता है, ये सिर्फ यहीं पर मृत्यु लोक में ही कर सकते हैं। तो फिर पुण्य छीणे मृत्यु लोके विसंति, धीरे धीरे पुण्य घटते जाते हैं। जैसे आप बहुत बड़े होटल में पहुंच जाओ, 7 स्टार में, तो वहां क्या होगा? जो कुछ भी चाय भी पियोगे तो 500-1000 रुपए की आएगी। अब जितने बड़े होटल में रुकोगे तो किराया भी, चार्ज भी उतना ज्यादा लगेगा। और जब ज्यादा चार्ज लगेगा तो तुम्हारे पास जो पैसा होगा वो जल्दी, छोटे होटल में होगे तो कम कम लगेगा, और बड़े वाले में ज्यादा, तो जल्दी पैसा खर्च हो जाएगा। और पैसा खत्म तो मैनेजर कहेगा भाई साहब हिसाब किताब पूरा, जाओ अपने घर, लौट के गांव में आ गए। कहने का तात्पर्य कि जिन्होंने अमृत पिया स्वर्ग लोक में और पुण्य छीण हुए कि पलट के नीचे आ जाते हैं इसी धराधाम पे। और इस भागवत कथामृत से पुण्य बढ़ते हैं। अब बताओ, जिसमें पुण्य घटते हो वो ज्यादा अच्छा अमृत है या जिससे पुण्य बढ़ते हो? अब भागवत कथामृत से बढ़ते हैं, इसीलिए भागवत कथा, लोगों के मन में प्रश्न रहता कि सुखदेव बाबा ने बताइए सुधामृत देवता लेके आए थे, क्यों नहीं बदला? बदल लेना चाहिए था। अब बताओ, बदलना चाहिए। उसमें पुण्य छीण होने थे, इसमें पुण्य बढ़ने थे, इसलिए हटाया कि हटो देवता उठो, जाओ ले जाओ अपना, इस घड़े की तुम्हें जो घमंड है ना कि हमारे पास अमृत है, ले जाओ, पिलाना जिसको, तुम ही पीते रहना। और पीते ही थे नहीं, इनकी हालत वैसे ही है। एक गांव में 3 कंजूस थे, वैसे ही देवता हैं, बड़े कंजूस। कुछ धर्म तो बहुत दूर है, खुद पे भी खर्च नहीं करते थे। महाराज एक बार ऐसे ही मन में लगा, बोले अपन को लोग कंजूस कंजूस कहते, बड़ी बदनामी होती यार। तीनों बैठे थे तो बोले क्या है? बोले अपन भी कुछ खर्चा करके दिखा दो इन लोगों को भी। कह रहे हम भी ऐसे थोड़ी है, पैसा तो है तो हम खर्च भी करना जानते हैं। तीनों ने बड़ी हिम्मत कसी और कहीं पास में ऐसे ही कोई आयोजन था तो मेला लगा, मेले में पहुंच गए। और पहुंचे महाराज, और हमारे तो उत्तरदेव जी बैठे और तीनों लोग पहुंचे जैसे ही, और बड़ी हिम्मत करके अंटी ढीली की और 200-200 ग्राम घी खरीद लाए। और गांव में वहीं से बताते आए, रास्ता से, घर जहां से शुरू हुआ। बोले भैया हम भी अब कंजूस नहीं है, हम लोग घी खरीद के लाए हैं। लोगों ने कहा चलो भैया आप खाएंगे पिएंगे, सेहत बनेगी। और आके तीनों एक आध महीने बाद फिर मिले। क्यों भैया क्या है तुम्हारा, घी खत्म कर लिया कि रखा है?
दूसरा बोला बताओ कैसे क्या खर्च कर रहे हो? बोले बताओ अपना अपना तरीका। एक बोला भाई हम तो क्या करते हैं, जब सारी रोटी बन जाती हैं तो ऊपर की चुपड़ लियो, नीचे की चुपड़ लियो, सबको चुपड़ी हुई मान लेते हैं और बढ़िया खा लेते हैं। दूसरा कह रहा हे भगवान, ऐसे महंगाई के जमाने में इतना खर्चा तो तुम कैसे करते हो? लो हमसे लेते आइडिया। जब सारी रोटियां बन गई, गट्ठर लगाया, एक सलाई घी में डुबाई और सारी रोटियों के बीच से चौभाई, ऊपर से नीचे तक सारी रोटियों में घी लग जाता है, आनंद से खाते रहते हैं। तीसरा कह रहा हे भगवान, तेरा भी खत्म ही होने वाला है फिर तो घी, तो भैया तुम कैसे चला रहे हो, तुम बताओ। तीसरा कह रहा सुनो, हमने एक कांच की शीशी में भर रखा, बढ़िया सफेद शीशी में, बढ़िया तो दिखता है पीला पीला घी, और जैसे रोटी सिकती जाती है तो शीशी को ऐसे घुमाते जाते हैं प्रेम से एक एक रोटी पे, और बाद में जब खाने को बैठे तो ढक्कन खोल लिया, वो खुशबू आती है कि खुशबू से ही आनंद से जी भर जाता। अब बताओ जब तेरा खुशबू से जी भर रहा तो वो तो जिंदगी भर चलने वाला है कि कभी खत्म होने ही वाला नहीं। तो ऐसे ही ये देवता है, खुशबू से, अमृत की खुशबू से आनंद है उन्हें, खाते पीते पिलाते नहीं, वरना अभी तक तो जाने कब का खत्म हो गया होता। तो इसलिए सुखदेव बाबा ने कहा कि ले जाओ एक कंजूस बना दो अपने घर में, और भगा दिया। और इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इन्होंने आपको भगा दिया, चिंता मत करो, 7 दिन की बात है ना, 7 दिन में सुनाएंगे कथा परीक्षित को, 7 दिन में देख लो, कुछ फायदा हो तो ठीक है, वरना क्या मतलब। और जैसे ही 7 दिन बाद देखा कि महाराज राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता, और जैसे ही राजा का मोक्ष हुआ 7 दिन में परीक्षित का, अब तो सारे विस्मृत हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान चमत्कार। तब ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि की सत्य की तुला पर सत्यलोके तुलाम बद्धवा तोल्यत साधनान्यजः, और सत्य की तुला पर रखा जैसे ही समस्त एक तरफ ग्रंथों को, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत कथा को। और हालत क्या हुई कि सत्य की तराजू पर जब भागवत जी को रखा तो समस्त ग्रंथ ऊपर हो गए और ये पलड़ा नीचे हो गया। क्यों? साक्षात कन्हैया इसमें विराजमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि श्रीमद् भागवत शास्त्र से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सारे ग्रंथ लघु हैं। तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमम्यु, और इसलिए सबने मान लिया और सबने घोषणा कर दी। कहा कि इस संसार में देखो जाना तो सबको है, लेकिन इस संसार से जाने के लिए भय मुक्त होकर के जाना है, मुक्ति पानी है, तो एकमात्र भागवत कथा है। और ये परम सौभाग्य होता है। अनेकों बार व्यक्ति का जीवन बीत जाता और भागवत जी सिर पे नहीं रख पाते, सैकड़ों लोग, अनेकों लोग। ये बड़ा परम सौभाग्य दुर्लभ संयोग होता कि भागवत श्रवण करने को मिल जाए और हम भागवत जी की शरण ग्रहण कर लें। तो कहते महाराज बहुत सुंदर एक हमारे परम रसिक संत कबीर दास जी हुए, जिन्होंने समस्त भक्तवृंद के लिए ये महान भक्त हुए हैं कबीर। और उन्होंने लिखा, शब्द जरूर शब्द बुंदेली भाषा में है, लेकिन सार तत्व जो उसका है वह जीवन का है कि देखो जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा। जैसे घर में बेटी होती है तो एक दिन बिटिया लाडली भी है, प्यारी भी है, और इधर बेटी पर दुलार भी है, और उधर बेटी की विदाई की तैयारी भी है, और एक दिन भेजना पड़ता है। लेकिन जब बिटिया की विदा होती है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन भेजना तो पड़ता ही है। ऐसे ही हम सब उस जगतपति की पत्नियां हैं। वो जगतपति है, वो जगत पिता है, उसकी संतान है। तो वहां से जब बुलौआ आएगा, यहां हमने जन्म लिया है इसलिए हमारा पिता का घर हो गया, ये मायका है। जहां जन्म लेते हैं वो मायका है। 10-20 साल रह के बेटी बड़ी होती है और इसके बाद फिर जाती है। तो कब किसका बुलौआ आ जाए नहीं पता। तो कहते हैं तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, जाना तो
पड़ेगा। कबीरदास जी ने लिखा, उनके शब्दों में सुने कि बुरा